ये डॉक्टर की हिरकनी जो कक्ष कहा गया है, ये क्यों कहा गया, इसका एक्सप्लेन कर रही हैं हमारे दर्शकों को बताने के लिए धन्यवाद। तो ये हिरकनी कक्ष, ये नाम इसके लिए पड़ा है कि ये हिरकनी नामक एक महिला थी जो अपना कुछ व्यवहार करने के लिए शिवाजी महाराज के गढ़ पे जाया करती थी और वो बाजार करके वो उसको वापस घर जाना होता। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको देर हो गई और गढ़ के दरवाजे जो है वो 6 बजे बंद हो जाते हैं, तो ये वापस नहीं जा पा रही थी और उसका बच्चा जो था वो दूध पीता बच्चा घर पर था। अब उसको था कि गढ़ का दरवाज़ा खोलो, मेरा बच्चा भूखा होगा, मुझे दूध पिलाने के लिए जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो आदेश वो खुलेगा नहीं, अभी शाम का दरवाज़ा बंद हो गया। तो एक बहुत स्टीप ऐसी एक बुरुज बोलते हैं, यानी कि एक वैली है, वो गढ़ के एक बाजू का एक कपार था जहाँ से ये बंदी उतर के नीचे चली गई रात के अंधेरे में, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना था। और उसको हिरकनी बुरुज कहते हैं उस तरफ के पुरुष में। अब वो घर चली गई। तो जब ये शिवाजी महाराज को पता चला कि ऐसा कोई तो ये गढ़ उतर के गया, वो हिस्सा उतरना बहुत मुश्किल है, तो ये कैसे उतर के गई होगी। तो उसको बुलाया गया, फिर से पूछा गया तुम कैसे उतर के गई, बताओ वापस पिलाने, ये कैसे तुम गए थे करके। तो वो नहीं उतर पाई, वो डर रही थी तभी। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे, कल तो तुम अंधेरे में उतर के चली गई, क्योंकि तभी उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना था। तो उसके मन में और डर ख्याल कुछ नहीं आया, मेरा बच्चा भूखा है ये सोच के वो इतना वो डिफ़िकल्ट और डेंजरस जो एक वैली थी वो उतर के वो चली गई थी। तो वो उससे इंस्पिरेशन लेके कि जब माँ को बच्चे को दूध पिलाना होता है तब वो और कुछ नहीं सोचती, वो बच्चे के लिए वो सब कुछ सर्वस्व त्याग देने को तैयार हो जाती है। तो इसके लिए ये कक्ष का नाम, जो ब्रेस्ट फीडिंग रूम है, इसका नाम हिरकनी कक्ष ऐसे रखा गया है। तो हिरकनी वो महिला थी जो अपने बच्चे के लिए वो इतना डेंजरस कपाल उतर के गई। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड। ठीक, तो सुना कि मैडम ने जो बताया है कि बहुत रोचक चीज़ है और इससे सीखने वाली चीज़ है। और देखा जाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। जो अभी मैडम ने जो एक स्टोरी बताई, तो शायद वही उस महिला के दिमाग में था कि मेरे बच्चों को स्तनपान कराना है, किसी तरह से कराना है। लेकिन उन्होंने न रात देखा, ना अंधेरा देखा, ना वक्त देखा, ना देखा कि राजा का डर भी नहीं देखा उसने कि हम नहीं जा रहे हैं, राजा मुझे सजा देंगे। लेकिन बल्कि उसको शाबाशी मिली होगी, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार। भले माँ बच्चे को मारती है, डांटती है, दुलारती भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर माँ अच्छी हो तो बच्चे का परवरिश अच्छा होता है। अगर एक स्त्री घर के लिए अच्छी है तो घर स्वर्ग होता है। इसी का स्टोरी का एक अंग था। आइए बात कि आप जानते हैं कि बेबी केयर के प्रोजेक्ट मैनेजर एलेक्स डैनियल हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो शायद हमको ये 17 ब्रांच है जो कि हमेशा शायद मैंने रिपोर्टिंग किया था ये सब ब्रांच का। तो CSR जो स्कीम आई वो क्या है जो इसके लिए आप लोग अच्छी तरह से कस्टमर टंकी बिनो से इसका CSR फंड की तरफ से जो बेबी केयर फाउंडेशन ये कश्मीरी सेंटर डॉक्टर ई मैटरनिटी हॉस्पिटल विलेपाल में बनाया है। उसके बाद में जब हुआ है डॉक्टर का हमारे पार्टनर का साथ में। और मुंबई में हमारा मिशन है कि हर BMC हॉस्पिटल में पब्लिक प्लेसेस में एक कश्मीरी सेंटर बनाने का जो कोशिश में जितना हो सकता है हम लोग उतना करेंगे। एक ऑर्डर हमारा 4 कश्मीरी सेंटर का काम अभी ऑलरेडी चालू है। आगे भी ऐसे सब पार्टनर्स आएगा तो हम लोग ये पूरा काम पूरा करने के लिए हम लोग। मैंने कहा CSR स्कीम क्या है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। CSR स्कीम वाली हाँ हाँ, ये के बारे में क्या होता है ताकि लोगों को पता। सोशल की तरफ से सामाजिक एक जो हम लोग करते हैं उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो हम लोग NGO फुलफिल करते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोरेट के थ्रू। जो केबिन आप बनाते हैं अपना स्तनपान में, इसकी लागत क्या आती है, कितना नीचे नहीं मैं पूछा। नहीं वैसे वो एक एक एरिया के बेस में है, एक्सटर्नली हम लोग इसका कोशिश नहीं बता सकते क्योंकि इधर क्या है स्टार्टिंग से लेके जमीन से लेके ऊपर तक करना पड़ेगा। कोई रेडी रहेगा, फ्लोरिंग वगैरह रेडी रहेगा तो उसका कॉस्टिंग अलग रहेगा। हम लोगों को क्या है जितना हम लोग रिपोर्ट करते हैं उस हिसाब से तो हमको मिलता है, हम वो पूरा पैसा स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा बेनिफिट। एक्चुअली CSR बेनिफिशरी जो NGO है उसमें तो EPG रेलवे है, पैसा 10 से फॉर्म्स रहेगा तो CSR एलिजिबिलिटी रहता है NGO का। जो बड़ा कंपनी जो है एक लोग गवर्नमेंट ने एक मार्जिन दिया हुआ है इतना करोड़ का, उन लोग को फंडिंग होएगा, प्रॉफिट होएगा तो उसमें से 2% आपको पब्लिक सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। वो 2%
हर कंपनी और 2% अलग अलग एन जी को इन लोगों का पार्टनर्स एन जी रहेगा, तो उन लोगों को डिवाइड कर दे देते हैं। वो सारे एन जी का ऐसे काम करते हैं, तो वैसे हम लोगों का भी वैसे ही है। तो हम लोग फिर उसको इम्प्लीमेंट, हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम देते हैं कंपनी को, हमको ऐसे करना वैसे करना। उन लोग को CSR और कंपनी का मेन HR उन लोग सब बैठ कर उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 1 साल में वो कंपनी को किस फील्ड में काम करना है। कोई एजुकेशन में करता है, कोई सोलर में करता है, कोई हमारा ही जो NGO है ये बस फील्डिंग का काम करते हैं, कोई नहीं करते। हम लोग का इससे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, विलेज डेवलपमेंट, उड़ीसा हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्राइबल इलाकों में मेडिकल, जो 14 साल के नीचे जो बच्चे रहते हैं उसको मेडिकल का सपोर्ट, ये पूरा हमारे तरफ से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग करते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ CSR पार्टनर है, जैसे अभी बिनो है, दूसरे भी हमारा कंपनी CSR पार्टनर है। हम लोग वैसे CSR का फंड लेते आगे हम लोग होंगे। NGO में जब लोग CSR का फंड नहीं आया तो NGO भी कुछ नहीं करते, तो जैसे फंड आएगा तो हम लोग आगे भी वैसे काम करते रहेंगे। और सोच रहे थैंक यू पंडित जी को और खुशी मैडम को, इतना दूर से इधर आके कवरिंग करने के लिए इधर तक आया है, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे NGO से बात हो, ये भी क्या बिनो बिनो तो यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के माध्यम से है, आप लोग का परिचय कर दीजिए। और जो ये प्रोग्राम दिया गया, जो प्रोजेक्ट है, किस तरह से आप लोगों ने इसको विचार किया और कैसे करना? सो बेसिकली आप इधर थोड़ा ये प्लीज आना चाहिए, आइए ऐसे घूम जाइए। हाँ, So basically, I think Bina has taken a very good initiative. उन्होंने इतने अच्छे सोशल कॉज के लिए हेल्प किया है। सो जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आजकल फॉर न्यू मदर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको पता नहीं होता है कैसे ब्रेस्ट फीड करना है। सो बाय सेटिंग अप दिस यूनिट नए माँ के लिए भी आसान हो जाता है कि उनको डॉक्टर का गाइडेंस मिलता है कि उनको कैसे तरह से ब्रेस्ट फीड करना है। सिमिलरली कि ऐसे अनकम्फर्टेबल प्लेसेस पे जाके एक माँ को दूध पिलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर ऐसे यूनिट्स रहेंगे सो आई थिंक इट विल बी वेरी ईजी टू ब्रेस्ट फीड एनीवेयर। सो या मैडम, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में जो भी की जा रही है, गवर्नमेंट हर चीज़ उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। NGO के माध्यम से भी होना चाहिए और एक जागरूकता अभियान है ताकि हर NGO भी इस तरह का काम करे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? न्यूबॉर्न बच्चों को कोई माँ सब ब्रेस्ट फीड करने के लिए ऐसा अभी तो फिलहाल वो लोग ऐसा बहुत डिफिकल्ट फील कर रहे हैं कि उनको ब्रेस्ट फीड कैसे करना चाहिए करके। तो ये डॉक्टर की गाइडेंस से लोग यहाँ हाँ डॉक्टर की गाइडेंस से यहाँ के ये यूनिट में हम अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। पहली बार बोल रही है क्या? सब पहले अपना परिचय देंगे, इस NGO से क्या नाम है आपका और इस विषय को लेकर के क्या आप लोग सोचते हैं, किस नजरिए से देखेंगे? अच्छा, मेरा नाम है मिलिंद देसाई, स्वच्छता निरीक्षक म्यूनसिपालिटी में देशर से वहाँ के सब मैडम का काम करता हूँ। हिरकनी कक्ष के बारे में सबको मालूम है। पहले 7 अप्रैल को जागृतिक दिन है, इसके लिए सभी नागरिकों को और सभी यहाँ के आने बेनिफिशियरियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना स्वास्थ्य बना रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। हिरकनी कक्ष के बारे में बोलेगा तो उसमें 2 बात है, माँ और जो बच्चा लड़का और लड़की उनका में जो मानसिकता रहती है उसके लिए हिरकनी कक्ष की बहुत ज़रूरत है। जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन रहती है जो बच्चों को दूध अच्छा पिलाया जाता है और उनकी माँ की मानसिकता और बच्चे का स्वास्थ्य उसके बारे में ख्याल किया जाता है। तो हिरकनी कक्ष के बारे में आपने सुना रहेगा कि शिवाजी महाराज के ज़माने में हिरकनी नाम की एक माँ थी जिन्होंने अपना घर का दरवाजा बंद करने के बाद भी बहुत मुश्किल उठा के बच्चों को जाके दूध पिलाया। सोचा नहीं कि मुझे क्या सजा मिलेगी, क्या होगा, लेकिन वो माँ का एक प्रेम है, वो आज की तारीख में सबको मालूम है। हिरकनी कक्ष जैसे ही हमने यहाँ पे मरवाड़ी में हिरकनी कक्ष की स्थापना की है। 7 मार्च को गया महीने में हमने कुर्ली मैटर्निटी में की है। सभी जगह पे इन NGO के द्वारा जो कर रहे हैं बहुत नए काम है और एक माँ का और बच्चे का स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये हर जगह पे होना है जहाँ के माँ अपने बच्चे को शांति के स्वरूप से दूध पिला सकते हैं। एक तरह से कर सकते हैं कि बच्चे का जो हक होता है वो माँ देती है, जिसको अमृत के रूप में होता है। मतलब जो माँ का दूध है उसमें क्या है कि वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट माँ के
स्तन से बच्चे के मुंह में आता है तो वहाँ पे कोई कंटामिनेशन नहीं है। दूसरी बात माँ का दूध में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है जो बच्चे को स्टार्टिंग में दूध आता है उसमें बच्चे को अच्छी इम्यूनिटी पावर जो मिलती है। दूसरी बात है कि माँ का दूध पिलाना ये माँ के लिए भी एक इनडायरेक्ट फैमिली का मेथड है और माँ का और बच्चे का जो एक मानसिकता और स्वास्थ्य है दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक स्टाफ है जो कि बात करेंगे कि ये जो रियल जो हम लोग के लिए बच्चों का जो संबंध है माँ बेटे का, जब पहले जो कोई लड़की कुंवारी होती है तो शादी होने के बाद वो माँ बनने के लिए बहुत है क्योंकि मुझे बेटा मुझे माँ है। वो जब होता है उसके बाद किस तरह की औरत अपने को महसूस करती है जो माँ बनती है। एक्चुअली ये तो सबसे अच्छा हर एक लेडी के लिए एक बढ़िया मौका रहता है और उसके लिए एक क्या ज़्यादा बिल्कुल कोई टेंशन नहीं एक सुनहरा पल होता है। जो भी माँ बनती है तो उसको लगता है अपने जो खुशियाँ होती हैं खुशियाँ जो होती है वो उसके लिए बहुत ही काल्पनिक होती है और पहला चांस होता है कि जब पहली बार माँ बनती है तो उसको बहुत आनंद आता है उस चीज़ में। बहुत ही आनंद आता हाँ। है और अपने कल्चर में अगर संस्कार में हाँ संस्कार में जो माँ का स्थान है वो सबसे बड़ा मान सम्मान होता है वो मान सम्मान उसमें बढ़ता है। और हमारे समाज में एक बुराइयाँ भी हैं कि जो स्त्री को अगर बच्चे भी नहीं होते तो उनको दूसरी नज़र से देखा जाता है जो कि कहा जाता है शुभ कार्यों में उनको नहीं सम्मिलित किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जब औरत सुहागन है जब उसको माँ बनती है तो फिर उसको हर शुभ काम में सम्मिलित किया जाता है। इसी बात का आगे बढ़ है बोलिए जो जब वो माँ बनती है तो उसको हर जगह में एक अलग दर्जा मिलता है मान अलग का सम्मान। दर्जा मिलता है और अपनी संस्कृति में वो है ही ऐसे है। तो ये सब अच्छा किया है जो अच्छा ये जो स्तनपान का जो होता है और माताओं का बच्चे का इसमें हेल्थ के मतलब फिजिकल क्या अंतर होता है इसमें? एक्चुअली क्या है जब ओपन रहता है तो माँ भी उसको फीलिंग्स अच्छा नहीं लगता है बाहर सबके सामने बैठ के पिलाने को। ये जो बांध के रहता है जो अच्छी तरह से बांध के रहता है तो वो एकदम फ्रीली अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है फ्रीली वो उसको फीडिंग दे सकती है। उनमें जो बच्चे में और माँ में जो एक इंटर रिलेशनशिप होने चाहिए वो अच्छी तरह से उनको करने को मिलते हैं और थोड़ा सेफ भी लगता है सुरक्षित महसूस करती है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर माँ कोई अपने बच्चे को पूरा दूध नहीं पिलाती है तो इसको फिजिकल क्या इफेक्ट होता है माँ पूरा दूध पिलाने का ऐसा ये नहीं है। जब माँ दूध पिलाती है तो वो दोनों साइड से हम लोग तो उनको एक्सप्लेन नहीं वो तो ठीक है। जैसे माँ दूध नहीं पिलाते कम पिलाते जैसे आज का फैशन है बॉडी को मेंटेन करना आते आते औरतें दूध नहीं पिलाती जैसे पहले की औरतें दूध पिलाती थी बच्चों को लेकिन आज वो नहीं चल रहा है वो एक फैशन है लेकिन वो फैशन ठीक से नहीं है। हाँ। कभी कभी उसकी वजह से भी अभी कैंसर का ये ज़्यादा बढ़ वही गया। मैं पूछना चाह रहा था आपसे। ओके तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ ने हर एक जब मदर बन जाती है तो उसने फीड तो करना ही चाहिए बच्चे को। वो उसके लाइफ के लिए भी अच्छा है ऐसे भी तो बच्चे के लिए भी वो तो सब इम्यूनिटी जो मिलती है फर्स्ट बच्चों को तो वो भी मिल जाती है। थैंक यू। सबको प्रणाम। मैं हूँ अमित बेसिकली फाउंडर में एज अ सेल्स आर हेड हूँ और मैं सबसे पहले जो हमारे प्रशासन है जिन्होंने हमको जगह दिया और जो हमारे डोनर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमको इस अद्भुत काम में सपोर्ट दिया। जैसे आप लोग जानते हो कि दूध पिलाना या दूध पीना ये एक अधिक काम है जिसको हम लोग बच्चों तक पहुँचा रहे हैं और जिसके तहत हमने हॉस्पिटल में सेटअप पे करा हुआ है। मैं हमारे जो डायरेक्टर है दास सर और हमारे पूरी जितनी भी टीम है उनके और से आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।